ज्ञान ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी साइंस पिलानी, इसके इंडिया में पिलानी, दुबई, गोवा, हैदराबाद और मुंबई जैसे जगहों पे सेंटर्स है। आज मैं पीएचडी से रिलेटेड इसका न्यू नोटिफिकेशन आई है फर्स्ट सेमेस्टर के लिए 2025 से 26 में पीएचडी एडमिशन स्टार्ट हो गया है। इसके क्या क्राइटेरिया होगा, कौन कौन फिलिंग करेंगे, नेट चाहिए नहीं चाहिए, एवरीथिंग आई विल डिस्कस हेयर। सो कुछ मिनटों के लिए आप मेरे साथ बने हुए रहिए, जैसा कि आप देखते जाइए कंटेंट क्या क्या मैं डिस्कशन करने वाला हूँ। ऐसा नहीं है कि आप लोग ये मत सोचिएगा कि इंजीनियरिंग का है तो केवल इंजीनियरिंग का ही सब्जेक्ट होगा। नो, ह्यूमैनिटीज है, यहाँ पर इकोनॉमिक्स भी है, सब कुछ है। थोड़ा सा इसका थोड़ा सा 1 मिनट के लिए बात करेंगे कि बिट्स पिलानी जो है एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है और ऑन कैंपस प्रोग्राम है। ठीक है, एक चीज़ और, 18,500 स्टूडेंट जो है पूरा पिलानी गोवा, हैदराबाद, मुंबई और दुबई में पढ़ते हैं। एक बात और, यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ फुल टाइम कोर्स है और पार्ट टाइम भी पीएचडी कर सकते हैं। इट हैज़ बी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट ऑफ इमिनेंस बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2020। इसको भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा इंस्टीट्यूट ऑफ इमिनेंस का भी मान्यता मिल चुका है। रैंकिंग की बात करेंगे तो बिट्स पिलानी को एशिया का यूनिवर्सिटी के रैंकिंग में कितना स्थान मिला है, तो आप देख लीजिए 171 एशिया में मिला है, अब 15वां जो है इंडिया में मिला है। सो इस हिसाब से भी बिट्स पिलानी का रैंक जो है ऑल ओवर इंडिया क्यूएस में 300 रैंक मिला है। ग्रेजुएट एबिलिटी रैंकिंग 2022 विद इन द टॉप 6 इन इंडिया। सो इस थोड़ा सा इसीलिए इतना थोड़ा सा हम बात किए हैं कि ये बहुत सुंदर यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट ही है लेकिन बहुत बढ़िया है। इसके अलावा जो है एडमिशन की हम बात कर रहे हैं अब, तो इसमें एडमिशन इन्वाइटेड फर्स्ट सेमेस्टर फुल टाइम और पार्ट टाइम के लिए भी है। गोवा, हैदराबाद 3 जगह के लिए अभी पीएचडी के लिए खुला है, पिलानी, गोवा और हैदराबाद कैंपस पे। ठीक है, इंजीनियरिंग कौन कौन से इंजीनियरिंग, केमिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल में। साइंस सब्जेक्ट के लिए बायोलॉजिकल साइंस, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और फिजिक्स। फार्मेसी में और इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस और मैनेजमेंट में भी आप पीएचडी कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगी, सीट्स कितने हैं, है ना, और कहाँ पार्ट टाइम है कहाँ फुल टाइम है, एवरीथिंग यहाँ देख लेते हैं। जैसे बायोलॉजिकल साइंस की हम बात करेंगे तो यहाँ पर पिलानी में फुल टाइम है, पार्ट टाइम नहीं है। गोवा में दोनों अवेलेबल है और हैदराबाद में दोनों है। ठीक है, केमिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन, ये सब में जो है आप देखिए केमिस्ट्री तक सब जो है फुल टाइम भी है और पार्ट टाइम भी है। सिविल इंजीनियरिंग में यहाँ पिलानी में दोनों है और गोवा में दोनों नहीं है, और यहाँ पे हैदराबाद में दोनों फुल टाइम पार्ट टाइम दोनों है। ठीक है, इसके अलावा जो है हम सिविल इंजीनियरिंग के बाद यहाँ कंप्यूटर साइंस में आ जाते हैं। तो कंप्यूटर साइंस में देख लीजिए सभी में गोवा, पिलानी और हैदराबाद। इलेक्ट्रिकल, ह्यूमैनिटीज, इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस, मैनेजमेंट, मैथमेटिक्स, फार्मेसी और फिजिक्स आप यहाँ देखिए सभी में है, यानी पिलानी, हैदराबाद कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं। या डबल स्टार लगा हुआ है, कहीं कहीं स्टार लगा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पढ़िए नीचे में दिया हुआ रहा था, अभी मैं दिखा देता हूँ। यहाँ भी दोनों में है। ठीक है, जैसे आप यहाँ देखिए स्टार का मतलब क्या होता है। डबल स्टार का मतलब एप्लीकेशन आर ओपन इन एरिया ऑफ 1 मार्केटिंग, फाइनेंस, स्ट्रेटजी और ऑपरेशन, और दूसरा में 1 स्टार लगा हुआ है तो ओनली एरिया ऑफ मार्केटिंग, स्ट्रेटजी और इंटरप्रेन्योरशिप, इतना ही के लिए। ठीक है, अब फुल टाइम और पार्ट टाइम में क्या है दिक्कत, क्या हो सकती है प्रॉब्लम और क्या है बेनिफिट। प्रीफरली इंडिविजुअल हु वुड लाइक टू परस्यू पीएचडी इन हाउस रेसिडेंशियल कैंपस। पार्ट टाइम स्टूडेंट प्रीफरली इंडिविजुअल वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइडिंग बेसिक फैसिलिटी और इन्वायरमेंट फॉर रिसर्च।
तो उनके लिए है पार्ट टाइम, जो इंडिविजुअल वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन, जो काम कर रहे हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, बेसिक फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाता है, इन्वायरमेंट फॉर रिसर्च। ठीक है। अब मिनिमम एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन क्या होगा, है ना, जैसे एम टेक और एम फार्मेसी, MBA और MPhil, ये इक्विवेलेंट डिग्री है 60% इसमें होनी चाहिए एग्रीगेट। MSc, ME, BE, B फार्मा इक्विवेलेंट डिग्री विथ 60% इन क्वालिफाइड एग्जामिनेशन। इसके अलावा एडमिशन टू ह्यूमैनिटी और सोशल साइंस के लिए कैंडिडेट विथ MA डिग्री एंड मिनिमम 55% एग्रीगेट में अप्लाई। ये किनके लिए, ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंस के लिए सिर्फ MA पास है तो दे आर, वो भी 55%, तो दे आर एलिजिबल टू अप्लाई। पार्ट टाइम अप्लीकेंट, मिनिमम 1 year एक्सपीरियंस इन रिलेटेड फील्ड ऑफ स्टडी इज रिक्वायर्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ 1 साल कम से कम आपको जो है पार्ट टाइम स्टूडेंट के लिए एलिजिबल होंगे। इसके अलावा हम देखते हैं कि मीटिंग मिनिमम क्राइटेरिया डज नॉट गारंटी एडमिशन टू PhD प्रोग्राम। इन एडिशन डिपार्टमेंट्स में सेट स्पेसिफिक एडमिशन क्राइटेरिया फॉर शॉर्ट लिस्टिंग। कैंडिडेट आर एडवाइज टू विजिट एजुकेशनल वेबसाइट फॉर स्पेसिफिक एडमिशन क्राइटेरिया। बाकी सब चीज़ की बात करेंगे, ये फुल होगा, इससे ज़्यादा वीडियो नहीं होगी, एक वीडियो सफिशिएंट फॉर यू। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल अपीयर फॉर एडमिशन टेस्ट में कंप्राइज ऑफ द रिटन इंटरव्यू। आपको क्या होगा कि फॉर्म भरने के बाद पहले आप लोग का शॉर्ट लिस्टेड होगा, आप शॉर्ट लिस्टेड में आइएगा, फिर आप रिटन एग्ज़ाम दीजिएगा। कैसा होगा रिटन एग्ज़ाम, इस पर भी बात करेंगे। फिर इंटरव्यू भी होगी एंड देन फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा, तब जाकर एडमिशन होगा। कैंडिडेट्स एडमिट विद द क्वालिफिकेशन इंक्लूड MSc, BE, B Pharma will be required to course work with minimum 6 courses or minimum 24 unit in first and second semester after admission to program। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी कैंडिडेट इस क्वालिफिकेशन के साथ, कौन क्वालिफिकेशन, MSc, BE और B Pharma से अगर वो एडमिशन PhD में लेते हैं तो उनको मिनिमम 6 कोर्स जो है कोर्स वर्क करना पड़ेगा 100%। और कैंडिडेट एडमिटेड विद क्वालिफिकेशन इंक्लूडिंग ME, MA Tech, MBA, M Pharma, MPhil will require 2 course with minimum 2 course और minimum of 6 unit in first semester after admission to the program। ठीक है, तो आप पार्ट टाइम में भी रहिएगा तो आई थिंक ये 2 कोर्स करना पड़ेगा और मिनिमम 6 यूनिट जो है फर्स्ट सेमेस्टर प्रोग्राम में आपको रिक्वायर्ड होगा कि ये कोर्स करना। एडमिशन विल बी प्रोविजनल एंड विल बी फाइनलाइज आफ्टर पासिंग है क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय डिपार्टमेंटल रिसर्च कमेटी ऑफ रिलेवेंट डिसिप्लिन। फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात करेंगे तो अगर फुल टाइम जो स्टूडेंट्स है admitted in PhD program receive fellowship up to maximum of 5 year। 5 साल तक आपको मिलेगा fellowship from the institute sponsor project। PhD स्टूडेंट में also have their own fellowship if qualify। नेट वगैरह है तो आप उससे भी मिल जाएगा आपको। और इंस्टीट्यूट क्या देगी आपको, तो स्टूडेंट ऑफर इंस्टीट्यूट फेलोशिप 37,000 रुपये पर मंथ। द फेलोशिप विल बी द इनहेंस 40,000 to 42,000 आफ्टर 2 ईयर। ये JRF होता है एक जूनियर रिसर्च फेलोशिप। अगर आप 2 साल इसमें काम कर लेते हैं, JRF में PhD कर लेते हैं, तो 2 साल के बाद ये खुद अपग्रेड होकर आपको SRF हो जाता है, यानी कि सीनियर रिसर्च फेलोशिप में चला जाएगा, जिसमें आपको 42,000 तक रुपए आपको मिलेंगे। और जो इंस्टीट्यूट का फेलोशिप जो कंटीजेंसी ग्रांट होता है वो आपको जो है 20,000 पर ईयर मिलते रहेगा फर्स्ट ईयर से। तो स्टूडेंट ऑफर एडमिशन थ्रू स्पॉन्सर प्रोजेक्ट विल रिसीव फेलोशिप इन अकॉर्डेंस विद फंडिंग एजेंसी और गाइडलाइन।
विट्स पिलानी प्रोवाइड इंटरनेशनल ट्रेवल सपोर्ट 1.5 लाख का फुल टाइम जो स्टूडेंट होंगे उनको 1.5 लाख का जो इंटरनेशनल ट्रेवल सपोर्ट भी मिलेगा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए। इसके अलावा कुछ डेडलाइन की बात कर लेते हैं। जैसे एडमिशन ओपन हो चुकी है 2025 से 26 के लिए, 1 मार्च से चालू हो गया। लास्ट डेट अब कितना है 29 अप्रैल। डिक्लेरेशन ऑफ शॉर्ट लिस्ट 6 मई को होगा। रिटर्न एग्ज़ाम 19 और 20 मई को रिटर्न एग्ज़ाम होगा। और अनाउंसमेंट ऑफ एडमिशन ऑफर 20 को आपको 28 को ऑफर कर दिया जाएगा मई को। लास्ट डेट ऑफ फॉर फी पेमेंट 10 जून और रिपोर्टिंग इट्स विट्स पिलानी कैंपस 25 जुलाई को। ओरिएंटेशन क्या होगा 26-27 जुलाई 2025 को। कोर्स रजिस्ट्रेशन 1 अगस्त 2025 को। बिगिनिंग ऑफ क्लास वर्क जो है 2 अगस्त 2025 से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स। इंस्टीट्यूट रिजर्व द राइट टू चेंज वो तो चेंज बहुत कम ही होता है। ये लोग कैसे अप्लाई करना, अप्लीकेशन प्रोसेस, अप्लीकेशन पोर्टल इज अप्लाई फॉर ऑनलाइन 1 मार्च से हो चुका है। इंटरेस्टेड कैंडिडेट आपको इस साइट्स पे जाना है और पहले रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन में कोई प्रॉब्लम होगा तो फिर कमेंट कर दीजिए, मैं उसका लिंक भेज दूंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहाँ से डायरेक्ट जा सकते हैं। हार्ड कॉपी ऑफ द अप्लीकेशन फॉर नॉट रिक्वायर्ड भेजना नहीं है। कैंडिडेट आर एडवाइज टू टेक प्रिंट ऑफ द फॉर्म को रख लीजिए। और कैंडिडेट विल नीड टू रजिस्टर ऑनलाइन पीरियड। एप्लीकेशन भरने से पहले रजिस्ट्रेशन करना, पहले ही बता दें। रजिस्ट्रेशन आईडी ईमेल पर भेज दिया जाएगा, उसी यूजर और पासवर्ड के थ्रू आप एप्लीकेशन भर सकते हैं। ठीक है। आफ्टर फिलिंग एडवाइस टू द कैंडिडेट आर प्रोवाइड प्रेफरेंस आफ्टर केयरफुल थॉट्स। एक चीज़ इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स कि एप्लीकेशन भरने के दौरान कैंडिडेट को ये प्रेफरेंस कैंपस कौन सा चाहिए ये उसी समय डिसाइड कर लीजिए, बाद में फिर चेंज नहीं कर सकते आप। ठीक है, शॉर्ट लिस्टेड के बाद कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म और प्रिस्क्राइब एप्लीकेशन फी सबमिटेड ऑनलाइन प्रिस्क्राइब डेडलाइन। डिटेल्स ऑफ मोड ऑफ फी पेमेंट विल बी अवेलेबल व्हाइल अप्लाई ऑनलाइन। कैंपस प्रेफरेंस प्रायोरिटी कैन नॉट बी चेंज वंस एप्लीकेशन फॉर्म सबमिटेड। डेडलाइन एप्लीकेशन 29 अप्रैल दिया हुआ है। ठीक है, कितना फ़ी लगेगा ये भी चीज़ देख लीजिए। देखिए भाई, विट्स पिलानी जो एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, ये क्लियर कन्फर्म हो जाइए। भले इसको भारत सरकार ने इसको मान्यता दे रखा है इंस्टीट्यूट ऑफ इमिनेंस का, बट इसका फ़ी हमेशा हाई होता है। 2600 रुपया देखिए इसका फ़ी है जो नॉन रिफंडेबल है। पेमेंट एंड टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ द ऑनलाइन फॉर्म। कैंडिडेट कैन सबमिट 1 एप्लीकेशन फॉर्म पर PhD, एक ही भेज सकते हैं। ठीक है, 29 अप्रैल लास्ट डेट। फाइनल डिसीजन एडमिटिंग कैंडिडेट PhD विल टेकन बाय द एडमिशन कमेटी। इसके अलावा रिटन टेस्ट डिटेल्स देख लेते हैं क्या क्या होगा इसमें। कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड के बाद जो है बायोलॉजिकल हो, केमिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स, फिजिक्स विल टू राइट 2 टेस्ट। टेस्ट फर्स्ट विल कॉमन टू ऑल डिसिप्लिन और टेस्ट 2 विल डिसिप्लिन स्पेसिफिक। टेस्ट फर्स्ट में क्या होगा, पेपर कंसिस्ट ऑफ 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पर्टेनिंग टू जनरल और फाउंडेशनल लेवल क्वेश्चंस। ड्यूरेशन 1 घंटा का होगा, 30 क्वेश्चन हो गया मल्टीपल चॉइस का। इच करेक्ट आंसर रिवार्डेड 2 मार्क्स और 0.5 मार्क्स विल डिटेक्टेड एवरी रॉन्ग आंसर। गलत होने पर 0.5 मार्क्स डिटेक्ट कर लिया जाएगा। टेस्ट 2 जो होगा वो आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा, मल्टीपल चॉइस होंगे, वो भी 70 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उसमें सिलेबस इनका दिया हुआ है। ठीक है, इसमें 2 मार्क्स दिया जाएगा, इसमें भी 2.5 मार्क्स डिटेक्ट किया जाएगा एवरी रॉन्ग पे। कैंडिडेट विथ MPhil, ME, MTech विथ नेशनल लेवल फेलोशिप लाइक CSI, UGC, NET, JRF जो भी है, एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द राइटिंग द एबव टेस्ट। ठीक है, उनके लिए ये एग्जेम्प्ट होगा जो ये क्वालिफाइड होंगे। कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर टेस्ट इन फॉलोइंग डिपार्टमेंट्स, जैसे कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर ह्यूमैनिटी और सोशल साइंस, इकोनॉमिक्स विल हैव टू राइट 2 टेस्ट। इसमें भी फर्स्ट होगा बहुत कॉमन पहला, दूसरा डिसिप्लिन स्पेसिफिक होगा।
एक बात और आपको हम बता दें, इसके फी स्ट्रक्चर क्या होंगे आफ्टर सिलेक्शन, इस पर भी हम डिस्कशन करेंगे, डोंट वरी। पेपर फर्स्ट में रीडिंग कंप्रहेंसर और 2 पैसेज होंगे, 5 क्वेश्चन फॉर इस पैसेज, 10 क्वेश्चन यहाँ से 20 मिनट। लॉजिकल रीजनिंग 10 क्वेश्चंस 10 मिनट्स। एनालिटिकल रीजनिंग 15 क्वेश्चंस 15 मिनट। जनरल अवेयरनेस 15 मिनट 50 क्वेश्चंस। इसके अलावा जो है सब्जेक्ट्स होगा, जो भी आपका सब्जेक्ट्स है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछी जाएगी, 70 क्वेश्चंस, ठीक है। ऑल कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्टेड फॉर डिपार्टमेंट मैनेजमेंट कैंपस पिलानी नीड टू appear in following टेस्ट। तो टेस्ट फर्स्ट विल बी फॉर द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विद द क्वालिफाई from MA psychology, very important. Test first will be for shortlisted candidate with qualified degree MA psychology, MSc economics, MSc IT, MCA, MSc operational research और MSc business analytics। मतलब क्या हुआ कि ऑल कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट, जो डिपार्टमेंट मैनेजमेंट है उस सभी कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा, नीड टू अपियर फॉर फॉलोइंग टेस्ट। ये सब टेस्ट में अपियर होंगे तो उसको मैनेजमेंट में भी रखा जाएगा, ऐसा इनका कहना है। टेस्ट 2 विल बी कॉमन फॉर ऑल शॉर्टलिस्टेड, और टेस्ट 2 जो होगा वो सभी के लिए होगा, इसलिए जो MCA देंगे, MCOM देंगे, MA वाले होंगे, सबके टेस्ट फर्स्ट कॉमन होगा। इसके अलावा सॉरी, टेस्ट फर्स्ट जो है 2 आवर ऑब्जेक्टिव टेस्ट होंगे, 75 MCQ टाइप्स, देयर विल बी बेस्ड ऑन वर्बल एबिलिटी, डेटा इंटरप्रिटेशन और डिटेल ऑफ द टेस्ट आर फॉलो। 2 आवर ऑब्जेक्टिव टेस्ट, ये सभी के लिए नहीं है फ्रेंड्स। टेस्ट 2 में 1 आवर सब्जेक्टिव टेस्ट। नेचर ऑफ द रिटन टेस्ट विल बी एप्लीकेशन बेस्ड एरिया ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, टेस्ट बेसिक मैनेजमेंट नॉलेज एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, बेस्ड ऑन रिजल्ट दे में भी सर्टिफिकेट फॉर इंटरव्यू। तो एक चीज़ आप देख लीजिए कि कैंडिडेट डिपार्टमेंट और टेस्ट ऑफ डिटेल ऑफ द टेस्ट फर्स्ट 2 आवर ऑब्जेक्टिव टेस्ट विल बी 75 MCQ टाइप टेस्ट बेस्ड ऑन द कैंडिडेट ऑफ द 1 मिनट फ्रेंड्स। ये क्या दिया हुआ है, 1 सेकेंड, ये पहले कन्फर्म हो लीजिए। डिटेल ऑफ टेस्ट एज फॉलो, फर्स्ट टेस्ट के बारे में बताया है कि भर अच्छा वही चीज़ है, एक ही चीज़ है, ठीक है। आगे बढ़ते, कैंडिडेट बी फार्मा इक्विवेलेंट डिग्री शॉर्टलिस्टेड विल रिक्वायर्ड फॉर रिटन टेस्ट, ठीक है। इस वेबसाइट पे जाके आप कैंडिडेट एडवाइस तो चेक करते रहिए रेगुलरली। सिलेबस क्या होगा टेस्ट का, थोड़ा सा इसकी बात कर लेते हैं। जेनेटिक है, मोलेकुलर टेक्निक है, बायोलॉजिकल केमिस्ट्री और बायोलॉजी है। तो रेफरेंस के लिए यहाँ दिया है, बुक का नाम भी दे रखा है, ठीक है। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, जेनेटिक इंटरेक्शन, मोलेकुलर के लिए बायोलॉजिकल साइंस का इसका दे रखा है, और बुक के साथ दिया है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए आप इस बुक का सहायता लेके डाउनलोड करके आप इसको रीड कर सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर बायोलॉजिकल साइंस का है, केमिस्ट्री का दे रखा है, ठीक है, केमिस्ट्री का दे रखा है। यहाँ पर बुक का रेफरेंस बुक भी दिया, इसलिए पढ़ना आसान है फ्रेंड्स, मान के चलिए। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री दे रखा है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री दे रखा है, मैथमेटिक्स में अलजेब्रा का दे रखा है। कहाँ से पढ़ना, आयन हेस्टिंग का बुक आता है विकास पब्लिकेशन का, ये भी दे रखा है। इसके अलावा एनालिसिस है, टोपोलॉजी है, ये सब दे रखा है, लीनियर अलजेब्रा कॉम्प्लेक्स। कुछ हम सब्जेक्ट फिजिक्स का दे रखा है, तो फिजिक्स आप देख सकते हैं। यहाँ पर दे रखा है आइंस्टीन ईड 1 का बुक आता है, मॉडर्न फिजिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, एवरीथिंग मेंशन हियर। मैं सबको डिटेल नहीं कर रहा हूँ। अगर आप लोग किसी तरह का एक्स्ट्रा वीडियो चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, ज़रूर मैं बनाऊंगा। शेयर खूब कीजिए इस वीडियो को, अपने फ्रेंड्स को भी बताइए जिनका दूसरा सब्जेक्ट है, आपका सब्जेक्ट है। ह्यूमैनिटी और सोशल साइंस में देखते हैं, मीडिया स्टडीज़ में सिनेमेटिक आर्ट, सिनेमेटिक एडेप्टेशन है ना, इसका बुक भी दे रखा है, कम्युनिकेशन का ही, मास कम्युनिकेशन का, ठीक है। और एक
इसमें भी इनको जनरल साइकोलॉजी, कॉग्निटिव साइकोलॉजी पढ़ना है ना। तो इसमें एक चीज़ और देखते हैं, जैसे अदर HSS जो एरिया है, जैसे टेस्ट कैन बी कंडक्ट ऑन दिस सब्जेक्ट डिपेंडिंग ऑन एप्लीकेशन, सोशियोलॉजी, पब्लिक पॉलिसी, जेंडर स्टडीज, फिजिक्स, हिस्ट्री, साइकोलॉजी, फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस, प्रोफेशनल एथिक्स, एजुकेशन। तो डिजिटल ह्यूमैनिटीज के लिए ये सब होगा, ठीक है। कंपेनियन टू द डिजिटल ह्यूमैनिटी ये सब दिया हुआ है। फिलोसफी, जनरल साइकोलॉजी रॉबर्ट बैरन का पढ़िए, कॉग्निटिव साइकोलॉजी लेविन का पढ़िए, है ना। कॉग्निटिव साइकोलॉजी किसका पढ़ना है? फाउंडेशन ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी, MIT प्रेस। कॉग्निटिव साइकोलॉजी जॉन डीवे का, लेविटिन का एक बुक आती है। तो इसके अलावा एजुकेशनल साइकोलॉजी है ना, शेयर फाउंडेशन का, एजुकेशन इशू एंड हायर एजुकेशन, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर रॉबिन्स का, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, पॉलिटिकल साइंस, सब का दे रखा है यहाँ पे। डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का भी देख रहा है, इसके मिश्रा पूरी बहुत फेमस बुक है। डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, इंट्रोडक्शन टू द डेवलपमेंट स्टडी, इंटरनेशनल रिलेशन के लिए इसका पढ़िए। इको क्रिटिसिज्म के लिए भी बुक दे रखा है ना। उसके बाद इकोनॉमिक्स का आइए, इकोनॉमिक्स का देखिए, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, फाउंडेशन ऑफ फाइनेंस अकाउंटिंग, पूरा रेफरेंस बुक और कंटेंट्स के साथ दे रखा है। पब्लिक फाइनेंस थ्योरी एंड प्रैक्टिस सभी का दे रखा है, हम आपको दिखाते जा रहे हैं। मैनेजमेंट का अगर कोई स्टूडेंट है तो आप देख सकते हैं क्या, मार्केटिंग का दे रखा है, क्वार्टर फिल्म का, प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन, एवरीथिंग, HR वो भी पढ़ना है। नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है तो वो भी अपना देख सकते हैं, है कि ना। इसके अलावा फ्रेंड्स कैटेसियन, नैनो मटेरियल्स और केमिकल इंजीनियरिंग का भी है, फ्लूइड मैकेनिज्म, हीट ट्रांसफ़र, केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग, प्लांट डिजाइन। इसके अलावा जो है कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम, आप इसको देखिए, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम, डेटा एक्सट्रैक्शन, डेटा मार्केटिंग, ये सब दे रखा है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर, ये सब दे रखा है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, है ना। आप देख सकते हैं कि अगर किसी पर विशेष डिस्कशन के लिए आप चर्चा करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए। मैकेनिकल का भी दे रखा है यहाँ पे, जैसा कि आप देख सकते हैं, प्रोडक्शन टेक्निक, ये सारी चीज़ें सब सिलेबस दे रखा है, उसका रेफरेंस दे दिया है ताकि आप आसानी से तैयारी कर सकते हैं 2-3 महीने में, ठीक है फ्रेंड्स। सॉइल वाटर वेस्ट मैनेजमेंट ट्रीटमेंट, है ना। इसके अलावा फ्रेंड्स ये आपका सिलेबस हो गया, ठीक है। कैसे भरना है हम साइट बता दिए, अब एप्लीकेशन फ़ी कितना होगा ये सब बता दिए। तो अब इसके अलावा भी अगर कुछ बचता है तो आप कमेंट कीजिए, है ना। तो ज़रूर मैं इसको एक बार फिर से हम रिपीट करा देते हैं PhD एडमिशन के लिए, है ना। ये इंस्टीट्यूट है और इंडिया के टॉप रैंकिंग में आता है। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, है ना। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।